RR मीडिया में आपका स्वागत है। जनाब मंसूर अहमद खादरी ने आज शहर बीदर में एमआईएम ऑफिस ओल्ड सिटी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी से इस्तीफ़ा की बात कही और कहा कि 2002 से ये एमआईएम में अपनी खिदमत दे रहे हैं और इसे कौम की पार्टी और अक़लियतों की पार्टी समझते हुए पार्टी को बीदर ज़िला में फैलाने का काम भी किया और काफ़ी लोगों को इसमें इन्होंने जुड़ाया। एमआईएम पार्टी का शहर बीदर में एक अच्छे तरीके से मंसूर अहमद खादरी ने प्रचार किया और इस पार्टी को खूब उभारा। इनके काफ़ी फॉलोअर्स बीदर में बनने के बावजूद और काफ़ी खिदमत अंजाम देने के बावजूद अचानक इन्हें सदारत से हटाकर अजीज़ मुन्ना को सदारत दे दी गई। लेकिन मंसूर अहमद खादरी की नाराज़गी और इस्तीफ़ा देने की वजह सदारत नहीं बल्कि पार्टी में बिना चर्चा किए इस फैसले पर है। इन्होंने कहा कि अगर चर्चा की जाती तो इनके पास एक और बेहतर विकल्प होता। मंसूर खादरी ने कोई और दूसरी पार्टी में शमूलियत के बारे में अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया, लेकिन संकेत ये भी है कि ये जनता दल की और भी जा सकते हैं। शहर बीदर की जनता का भी कहना है कि आखिरकार एमआईएम पार्टी का बिना चर्चा मंसूर खादरी के हक़ में ये फ़ैसला ठीक नहीं। और सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि एक पार्टी में लंबे अरसे से ईमानदारी से काम करने के बाद अचानक अजीज़ मुन्ना काउंसलर को बीदर की सदारत कैसे सौंप दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी एक कॉल पर आप तमाम लोग यहां पर आए और हमारी बातों को कवरेज कर रहे हैं। दरअसल आपको यहाँ बुलाने का अहम मकसद ये है कि गुज़िश्ता कई सालों से मैं यहाँ बीदर में एमआईएम का सदर था, लेकिन कुछ बातों को लेकर मैं आज इस सदारत से मुस्तफ़ी हो रहा हूँ। वैसे इस्तीफ़े का लेटर मैंने दारुस्सलाम को 16 जून को ही फॉरवर्ड कर दिया था और इंतज़ार कर रहा था कि शायद इस्तीफ़ा पढ़ने के बाद, ये सारी बातें सुनने के बाद सदर मोहतरम मुझे बुलाकर कुछ बात करेंगे। लेकिन जब उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो मैंने समझ लिया कि जो इस्तीफ़ा मैंने उन्हें भेजा उसको उन्हें बखुशी कबूल कर लिया है उन्होंने। दरअसल तुलसीदास जी हिंदी में कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तो इस तरह मैं आज इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि मैं गुज़िश्ता 10-12 सालों से जो एमआईएम की सदारत कर रहा था और तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से जो एमआईएम से जुड़ा हुआ था, आज मैं उसको छोड़ रहा हूँ। सर, इस्तीफा देने के बाद क्या रिप्लाई का उम्मीद कर रहे हैं? मैं आप लोगों के सामने इस्तीफ़े का वो पूरा लेटर जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने भेजा, एक मरतबा पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। क्या उम्मीद क्या थी आपकी, मतलब क्या उम्मीद क्या थी आपकी? नहीं, जो बातें, जो एतराज़ात हम जो है ना इसमें किए हैं, उन बातों को लेकर सफाई उसके बारे में पेश करें और फिर जमात में ही रहने की शायद ख्वाहिश करेंगे। ये इस्तीफ़ा मैं सिर्फ सदर साहब को नहीं बल्कि नेशनल सेक्रेटरी जनाब मोहतरम अहमद पाशा खादरी साहब को भी और बीदर के इंचार्ज जनाब मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र साहब को भी भेजा था। रीज़न क्या मेंशन करा साहब? मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब
رکن پارلیمان حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین۔ مقدمہ ابتدائی رکنیت و صدارت مجلس اتحاد المسلمین بیدر کرناٹکا سے استعفے کے ضمن میں۔ محترم صدر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جمہوری ملک ہندوستان میں جہاں ہر چھوٹے بڑے طبقے کی اپنی سیاسی جماعت ہے جو اس طبقے کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، تو ایسے میں اپنی قوم کی جماعت کی اہمیت اور ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے دیگر سیاسی جماعتوں پر مجلس کو ترجیح دی اور 2002 میں مجلس کی رکنیت حاصل کی۔ 2002 کا بلدیہ الیکشن مکمل میرے ہاتھ پر ہی ہوا، جبکہ مرحوم منصور علی خان صاحب مجلس کے مقامی صدر تھے۔ اس وقت میرے سوئمنگ پول پر ہی مجلس کا الیکشن آفس بنایا گیا اور اس وقت کے صدر سالار مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی علیہ الرحمہ نے جو مجھ پر اعتماد کیا اور عزت افزائی کی، میں ان کے حق میں دعاگو ہوں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ پھر 2012 میں مجھے بیدر کے مقامی صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سونپی گئی، لیکن بیدر ضلع کا مستقر ہونے کے ناطے دیگر تعلقہ جات بسوا کلیان اور چٹگپا میں یونٹ یعنی ابتدائیہ قائم کرنے کے لیے انچارج شعبہ تنظیم کے ساتھ میں بھی رہا اور پھر دیگر مقامات پر بھالکی، اوراد، ہلی کھیڑ، بگدل، کمٹھانا، املا پور، گوڑم پلی، یاخود پور، چٹا، جنواڑہ، حمیدہ پور وغیرہ مقامات پر میں نے خود اپنی دلچسپی سے پارٹی کو پھیلانے اور مستحکم کرنے کے لیے ابتدائیاں قائم کی۔ یہاں تک کہ 2016 میں جب ضلع پنچایت اور تعلقہ پنچایت الیکشن ہوئے تو اس وقت حالانکہ میں عارضۂ فالج میں مبتلا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں رہوں یا نہ رہوں، جماعت تو ہمیشہ قائم رہے گی اور سیاسی جماعت کے لوگ سیاسی جماعت سے لوگ صرف اس لیے جڑتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لیں۔ اگر میں اپنی صحت کی خرابی کا بہانہ بناؤں تو یہ لوگ جنہیں پارٹی سے جوڑا گیا ہے الیکشن نہ لڑنے سے بکھر جائیں گے۔ اس لیے میں نے اپنی کوششوں سے اور آپ سے فون پر ربط قائم کرتے ہوئے اس الیکشن میں حصہ لینے کی درخواست کی اور آپ کی اجازت سے ZPTP الیکشن میں حصہ لیا، جو سارے کرناٹک میں اور کہیں الیکشن نہیں لڑا گیا۔ اس طرح ایک رات ایک دلت کو ZP کے لیے اور 4 TP میں بھی ایک دلت اور 3 مسلم امیدواروں کو کھڑا کیا گیا، جس میں 3 مقامات پر بالکل 50 ووٹ سے کم ووٹوں سے ہمارے امیدوار ہارے، لیکن ضلع بھر میں مجلس کا نام ہوا۔ 2013 کے الیکشن میں بھی 3 بسوا کلیان اور 3 کونسلر بیدر سے کامیاب ہوئے۔ اس طرح انتخابی سیاست میں مجلس ضلع بیدر کو سارے کرناٹک میں منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس وقت ہماری جماعت کا کرناٹک میں رجسٹریشن بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ سے ملاقات کر کے رجسٹریشن کے لیے اپنی خدمات پیش کی، تب آپ نے مجھے ایڈوکیٹ خلیل اللہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ پھر ان کی ہدایت کے مطابق سارے دستاویزات اور فاؤنڈر ممبر کے الیکشن ایبسٹریکٹ میں نے فراہم کیے۔ اس وقت فارم میں جماعت کا پتہ کرناٹک میں میرا ہی گھر کا پتہ ڈالا گیا، بعد میں ترسیل کی سہولت کے لیے بنگلور کے صدر کا پتہ ڈالا گیا۔ القصہ مختصر، اس کے جماعت کے استحکام کے لیے میں نے دن رات کام کیا۔ میری محدود حلال کمائی کا بڑا حصہ جو میری بیوی بچوں کا حق تھا، میں نے ماہانہ 25 تا 30 ہزار روپے جماعت کے لیے خرچ کیا۔ پھر دیگر فنکشنز اور ٹور پروگرام کے اخراجات بھی میرے ہی سر آتے رہے۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میں نے سیاست کو عبادت کی طرح سمجھا اور خدمت خلق کو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ سمجھا۔ میرے دور صدارت میں حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا ہمناباد واقعہ ہوا اور بھالکی میں ہولی کے موقع پر ہونے والے فسادات ہو یا آپ کی بیدر کی آمد کو لے کر
पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से रुकावट, क़ानूनी जंग लड़ता रहा। हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले तमाम वाक़यात में सबसे पहले बरवक्त नुमाइंदगी और एहतजाज करते हुए ज़िला भर में जमात के नाम को रोशन करने में मैंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जबकि इन सारे वाक़यात में पुलिस की जानिब से दबाने और कमज़ोर करने के लिए कई केसेस मुझ पर डाले गए। पुलिस रिकॉर्ड में मेरी राउडी शीट खोली गई। किसी मामले में कभी मैंने सरेंडर नहीं किया और ये सोचता रहा कि मेरी खामोशी या मफाहमत जमात पर नज़रअंदाज होगी और कौम के लोगों में पस्त हिम्मती आएगी। हालांकि बल्दिया इलेक्शन में 2022 में मोहम्मद गौस कारपोरेटर हैदराबाद को डबल इंचार्ज बनाकर आपने हमारी मेहनत और काविशों पर पानी फेर दिया, बल्कि आप ही के बनाए गए एक और इंचार्ज मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर कारपोरेटर शालीबंडा की शख्सियत पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया। कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर तैयार की गई जमात को कांग्रेस के इशारे पर कमज़ोर कर दिया गया। इलेक्शन से पहले पुलिस और इंटेलिजेंस और शहरियान का ये तासुर था कि इस मरतबा मजलिस के 8 या 10 काउंसलर्स जीतेंगे, लेकिन इस इंचार्ज के गलत फैसलों ने यहाँ के सदर और कमेटी के अरकान के विखार को ख़त्म करके ख़ुद को बाइख्तियार समझा। इस तरह ना हमारी इज़्ज़त रखी और न जमात की। और अब जिस शख्स ने 8 सालों तक जमात में सिर्फ इंतशार और फितना फैलाने का काम किया, आज उसी शख्स को पता नहीं किसकी सिफारिश पर ज़िलाई सदर बना दिया गया, जिसकी वजह से जमात से जुड़कर रहने वाले या पाबंद डिसिप्लिन अफराद में सख्त नाराज़गी पाई जा रही है। जिसको उसकी हरकतों पर पार्टी से निकाल देना चाहिए था, उसको पार्टी की सदारत सौंप दी गई, और वो भी किसी के इल्म और इत्तला के बग़ैर, बिल्कुल गैर जमहूरी तरीक़े से। एक ज़ाब्ते के तहत बनाई गई कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, खाजिन या किसी मेंबर से मशावरत के बग़ैर यहाँ पर जमात को लेकर चलने वालों को नज़रअंदाज करना, दूसरे मानों में किसी को किसी काबिल न समझना हमारी समझ से बाहर है। अगर सिर्फ मिली मसाइल में कौम की रहनुमाई और रहबरी